क्या आपने कभी सोचा है कि मिलियनेयर बनने के लिए आपको खास टैलेंट, हाई सैलरी या स्पेशल डिग्री की जरूरत नहीं है? क्या आप मानेंगे अगर मैं आपको बताऊंगी कि आप औसत सैलरी पर भी मिलियनेयर बन सकते हैं, बिना किसी बजट बनाए, बिना किसी अनुशासन और विल पावर की जरूरत के? क्या आप जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से सिंपल स्टेप्स हैं जिन्हें एक बार सेट करके आप अपने आप मिलियनेयर बन सकते हैं, जबकि आप सो रहे हों या वेकेशन एंजॉय कर रहे हों? डेविड बाच की किताब द ऑटोमेटिक मिलियनेयर आपको दिखाती है कि अमीर बनने का सीक्रेट सिर्फ एक ही बात में छिपा है, ऑटोमेशन। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए उन्हें हर महीने बजट बनाना होगा, हर खर्च का हिसाब रखना होगा और हर पैसे के लिए कठिन फैसले लेने होंगे। लेकिन डेविड बाच कहते हैं, नहीं, ये सब करने की जरूरत नहीं है। उनका एक ही मंत्र है, सेट इट एंड फॉरगेट इट। क्या आप जानते हैं कि हम अपने दिमाग की क्षमता का सिर्फ 10% ही इस्तेमाल करते हैं? और सबसे दिलचस्प बात, हमारे फाइनेंशियल डिसीजन भी हमारे बेहोश दिमाग से आते हैं। हम में से ज्यादातर लोग महीने के अंत में देखते हैं कि फिर से पैसे खत्म हो गए और फिर से हम वही सोचते हैं, इस महीने तो मैं कुछ सेव करूंगा। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं। क्यों? क्योंकि हम पहले अपने बिल्स पे करते हैं, फिर एक्सपेंसेस करते हैं और जो बचता है वो सेव करते हैं। डेविड बाक हमें एक रेवोल्यूशनरी आइडिया देते हैं, पे योर सेल्फ फर्स्ट। वे कहते हैं कि अपनी सैलरी आते ही सबसे पहले अपने आप को पे करें, यानी अपनी सैलरी का कम से कम 10% पहले अपने फ्यूचर के लिए अलग कर दें, फिर बाकी पैसों से अपने एक्सपेंसेस और बिल्स पे करें। लेकिन क्या यह इतना आसान है? हाँ, अगर आप इसे ऑटोमेटिक बना दें। क्या आप उस औसत अमेरिकन कपल के बारे में जानना चाहेंगे जिन्होंने सिर्फ $55,000 की सालाना इनकम पर रिटायरमेंट से पहले ही $1 करोड़ की नेटवर्थ बना ली? उन्होंने कोई भी गेट रिच क्विक स्कीम नहीं अपनाई, न ही उन्होंने कोई स्पेशल इन्वेस्टमेंट की। उन्होंने सिर्फ एक चीज की, हर पेचेक से ऑटोमेटिकली पैसे बचाए और इन्वेस्ट किए। बस इतनी सी बात। इस किताब में आप द लाटे फैक्टर के बारे में भी जानेंगे, यानी वो छोटे छोटे खर्चे जो हर डेली के हिसाब से छोटे लगते हैं लेकिन सालों में जुड़कर लाखों रुपए बन जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि रोज का एक कॉफी शॉप लाटे भी अगर आप 40 सालों तक पीते रहे तो यह 12% के इंटरेस्ट रेट पर 1 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू बन जाएगी। डेविड बाच आपको दिखाएंगे कि कैसे आप इन लीक्स को ढूंढकर, उन्हें बंद करके और उस पैसे को ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट करके आप भी मिलियनेयर बन सकते हैं। लेकिन सिर्फ इन्वेस्ट करना ही काफी नहीं है। इस किताब में आप जानेंगे कि कैसे अपना होम लोन जल्दी चुकाएं, अपनी रिटायरमेंट के लिए परफेक्ट प्लान बनाएं और अपने फ्यूचर के लिए टैक्स फ्री वेल्थ क्रिएट करें। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन सभी स्ट्रैटेजीज को एक बार सेट करके आप भूल भी सकते हैं, क्योंकि यह सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्या आप भी उन मिलियंस लोगों में शामिल होना चाहते हैं जिन्होंने दी ऑटोमेटिक मिलियनेयर के सिंपल प्रिंसिपल्स को फॉलो करके अपनी फाइनेंशियल लाइफ ट्रांसफॉर्म कर ली है? क्या आप भी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं बिना हर रोज पैसों के बारे में सोचे? क्या आप भी चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप अपने पैसे के लिए? तो मेरे साथ जुड़िए इस समरी में, जहां मैं आपको डेविड बाच के गेम चेंजिंग आइडियाज बताऊंगी जो आपको सिखाएंगे कि कैसे आप भी एक ऑटोमेटिक मिलियनेयर बन सकते हैं। याद रखिए, जैसा कि डेविड बाच कहते हैं, ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो अमीर होना चाहते हैं, यह उन लोगों के लिए है जो अमीर फिनिश करना चाहते हैं। क्या आप तैयार हैं अपने पैसे को ऑटो पायलट पर सेट करने के लिए? क्या आप तैयार हैं हर रोज के फाइनेंशियल स्ट्रेस से मुक्त होकर अपने सपनों को जीने के लिए? तो आइए देखते हैं कि कैसे आप भी एक ऑटोमेटिक मिलियनेयर बन सकते हैं। एक चौंकाने वाली कहानी। डेविड बाक अपनी किताब की शुरुआत एक कपल की कहानी से करते हैं। इस कपल का नाम था जिम और सू मैकिंटायर। ये एक औसत मध्यम वर्गीय कपल थे जो अमेरिका में रहते थे। जिम एक हेयर सैलून चलाते थे और सू एक टेलीफोन कंपनी में काम करती थी। उनकी कोई फैंसी डिग्री नहीं थी और न ही उन्होंने कभी बहुत ज्यादा पैसे कमाए थे। लेकिन जब जिम और सू 52 साल के हुए तो उन्होंने रिटायर होने का फैसला किया। और सबसे हैरानी की बात, उनके पास 2 घर थे, एक सैन फ्रांसिस्को में और दूसरा एरिज़ोना में।
वो बिना किसी कर्ज के अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे थे। जब डेविड ने उनसे पूछा कि उन्होंने ये कैसे किया, तो जवाब बहुत सिंपल था। जिम और सू ने अपनी अर्ली 20s से ही अपनी हर सैलरी का एक हिस्सा ऑटोमेटिकली सेव करना शुरू कर दिया था। जैसे ही उनका पेचेक आता, उनके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली एक फिक्स्ड अमाउंट उनके इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स में ट्रांसफर हो जाता था। उन्होंने कभी बचत के बारे में सोचा ही नहीं, ये ऑटोमेटिक था। वो अपने हर बिल को समय पर पे करते थे और अनावश्यक खर्च से बचते थे। उन्होंने कभी भी महंगे कार या डिजाइनर क्लॉथ पर पैसे वेस्ट नहीं किए। इसके बजाय उन्होंने हर पैसे को वाइजली स्पेंड किया और अपनी फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट किया। जब डेविड ने उनसे पूछा कि उनका सीक्रेट क्या है, तो उन्होंने सिर्फ 3 शब्द कहे, पे योरसेल्फ फर्स्ट। अपने आप को पहले पे करो और फिर बाकी पैसों से अपना खर्चा चलाओ। ये वो फाइनेंशियल प्रिंसिपल है जिस पर पूरी किताब बेस्ड है, और मैं आपको बताना चाहती हूं कि ये सच में काम करता है। अब चलिए इस प्रिंसिपल को डिटेल में समझते हैं। पे योरसेल्फ फर्स्ट डेविड बाच का सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल प्रिंसिपल है पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी खुद को पहले पे करो। हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं? हम अपने बिल्स पे करते हैं, शॉपिंग करते हैं और जो बचता है उसे बचाते हैं। लेकिन ये अप्रोच सही नहीं है। इस तरह आपके पास कभी भी बचत के लिए पैसे नहीं बचेंगे। डेविड कहते हैं कि आपको इस प्रोसेस को रिवर्स करना चाहिए। जैसे ही आपको सैलरी मिले, सबसे पहले अपने आप को पे करें, यानी अपनी इनकम का कम से कम 10% तुरंत बचा लें और फिर बाकी 90% से अपने बिल्स और एक्सपेंसेस मैनेज करें। अब आप सोच रहे होंगे, मेरे पास तो अभी बिल्स भरने के लिए भी पूरे पैसे नहीं हैं, मैं कैसे 10% बचाऊं? ये एक वैलिड कंसर्न है, लेकिन डेविड का मानना है कि हम हमेशा अपने खर्चों को अपनी इनकम के अनुसार एडजस्ट कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी सैलरी 20% कम हो जाए, तो आप अपने लाइफस्टाइल को एडजस्ट कर लेंगे ना? ठीक उसी तरह अगर आप अपनी आय का 10% पहले ही बचा लेते हैं, तो आप बाकी 90% में अपनी जिंदगी अच्छी तरह से जी सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसे ऑटोमेटिक बनाना। क्यों? क्योंकि ह्यूमन नेचर हमेशा सबसे आसान रास्ता चुनती है। अगर आपको हर महीने मैन्युअली पैसे बचाने हैं, तो चांसेस हैं कि आप कभी ना कभी भूल जाएंगे या फिर दूसरी प्रायोरिटीज के चलते बचत स्किप कर देंगे। इसलिए आपको अपने बैंक या नियोक्ता से ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेटअप करना चाहिए, जिससे जैसे ही आपकी सैलरी आए, उसका 10% ऑटोमेटिक रूप से आपके सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। जिम और सू मैकिंटायर ने भी यही किया था। हर महीने उनकी सैलरी का एक हिस्सा ऑटोमेटिकली उनके रिटायरमेंट अकाउंट्स और इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स में ट्रांसफर हो जाता था और वे बाकी पैसों से अपनी लाइफ जीते थे। यही वो सिंपल स्ट्रैटेजी थी जिसने उन्हें 52 साल की एज में मिलियनेयर बना दिया। क्या आप भी इसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल। अगले सेक्शन में हम देखेंगे कि आप ऑटोमेटिक मिलियनेयर बनने के लिए क्या स्टेप्स ले सकते हैं। द ऑटोमेटिक मिलियनेयर फॉर्मूला। डेविड बाच का ऑटोमेटिक मिलियनेयर फॉर्मूला बहुत सिंपल है। आइए देखें कि आप इसे अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है पे योरसेल्फ फर्स्ट को ऑटोमेटिक बनाना। आप अपने एम्प्लॉयर से कह सकते हैं कि वे आपकी सैलरी का 10% डायरेक्टली आपके रिटायरमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, या फिर आप अपने बैंक अकाउंट से एक ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेटअप कर सकते हैं, जिससे हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट आपके सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला जाए। मैं यहां फिर से एम्फसाइज करना चाहती हूं कि ये ऑटोमेटिक होना चाहिए। आपको हर महीने यह डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि पैसे बचाने हैं या नहीं। ये ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए ताकि आप भूल ना जाएं या टेम्पटेशंस में ना पड़े। दूसरा स्टेप है अपने बिल्स का पेमेंट भी ऑटोमेटिक कर देना। क्या कभी आपने अपने किसी बिल का पेमेंट भूलकर लेट फीस पे की है? हम सबके साथ ऐसा हुआ है। लेकिन अगर आप अपने बिल्स का पेमेंट ऑटोमेटिक कर देते हैं, तो आपको कभी लेट फीस नहीं देनी पड़ेगी। आज के डिजिटल एज में हर कंपनी ऑटोमेटिक पेमेंट की फैसिलिटी देती है। आप अपने बैंक अकाउंट या क्रेडिट कार्ड से डायरेक्ट डेबिट सेटअप कर सकते हैं, जिससे हर महीने आपके बिल्स ऑटोमेटिकली पे हो जाएंगे। तीसरा स्टेप है इमरजेंसी फंड बनाना। इमरजेंसी फंड एक ऐसा फंड होता है जिसमें आप
3 से 6 महीने के एक्सपेंसेस के बराबर पैसे रखते हैं, ये आपके लिए फाइनेंशियल सेफ्टी नेट का काम करता है। अगर आप अपनी जॉब खो देते हैं या कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो आपके पास इन एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए पैसे होंगे। आप इसे भी ऑटोमेटिक बना सकते हैं। अपनी सैलरी का एक स्मॉल पोर्शन हर महीने अपने इमरजेंसी फंड में ट्रांसफर करें, जब तक कि आप 3 से 6 महीने के एक्सपेंसेस नहीं जमा कर लेते। चौथा स्टेप है अपने डेट को एलिमिनेट करना। डेट, खासकर हाई इंटरेस्ट डेट जैसे क्रेडिट कार्ड डेट, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ में बिगेस्ट हर्डल हो सकता है, इसलिए इसे जल्द से जल्द पे ऑफ करना जरूरी है। डेविड बाक एक यूनिक अप्रोच सुझाते हैं जिसे वो DOLP, डेड ऑन लास्ट पेमेंट कहते हैं। इस मेथड में आप अपने सभी डेट्स को उनके बैलेंस और मिनिमम पेमेंट के बेसिस पर रैंक करते हैं। फिर आप सबसे हाई रैंकिंग डेट को पहले पे ऑफ करते हैं, जबकि बाकी डेट्स पर मिनिमम पेमेंट करते रहते हैं। एक बार फिर आप इसे भी ऑटोमेटिक बना सकते हैं। अपने डेट पेमेंट्स को ऑटोमेटिक कर दें ताकि आप कभी पेमेंट मिस न करें। पांचवा स्टेप है अपने खर्चों को ट्रैक करना और अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कम करना। क्या आप जानते हैं कि आपका पैसा कहां जा रहा है? ज्यादातर लोग नहीं जानते। डेविड बाक इसे द लाटे फैक्टर कहते हैं। छोटे छोटे डेली एक्सपेंसेस जैसे कॉफी शॉप से कॉफी पीना या बाहर का खाना खाना साल के अंत में बड़ी रकम बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन 100 रुपये की कॉफी पीते हैं तो साल भर में ये 33,500 रुपये हो जाते हैं। और अगर आप इस पैसे को इन्वेस्ट करते तो ये आगे चलकर और भी ज्यादा हो सकता था। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी सभी प्लेजर्स छोड़ दें, बस स्मार्ट चॉइसेस करें और अपने स्पेंडिंग हैबिट्स को कॉन्शियस बनाएं। छठा स्टेप है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना। डेविड बाच मानते हैं कि अपना घर खरीदना फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा में एक बड़ा कदम है। रेंट पर रहने के बजाय जब आप अपने मॉर्गेज का पेमेंट करते हैं तो आप एसेंशियली अपने ही फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ भी एक ऑटोमेटिक अप्रोच अपनाना महत्वपूर्ण है। अपने मॉर्गेज का पेमेंट बाई वीकली कर दें, जिससे आप साल में एक एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे होंगे। इससे आप अपने मॉर्गेज को जल्दी पे ऑफ कर पाएंगे और थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की इंटरेस्ट बचा सकते हैं। सातवां और लास्ट स्टेप है गिविंग बैक या दूसरों की मदद करना। मनी से ज्यादा महत्वपूर्ण है इंसानियत और काइंडनेस। डेविड बाच एनकरेज करते हैं कि आप अपनी इनकम का एक हिस्सा चैरिटी या सोशल कॉजेज में भी कंट्रीब्यूट करें। और हाँ, आप इसे भी ऑटोमेटिक बना सकते हैं। अपनी आय का एक निश्चित प्रतिशत हर महीने किसी दान में दान करें। ये 7 स्टेप्स फॉलो करके आप भी ऑटोमेटिक मिलियनेयर बन सकते हैं। याद रखें, यहाँ की है ऑटोमेशन। अपने फाइनेंसेस को ऑटोमेटिक बनाएं ताकि आपको हर महीने डिसीजंस लेने की जरूरत ना हो। द पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ऑटोमेटिक मिलियनेयर बनने का एक और महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर को समझना। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, यानी जब आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको न सिर्फ ओरिजिनल अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है बल्कि पिछले इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। ये कंसेप्ट इतना पावरफुल है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे दुनिया की 8वीं वंडर कहा था, और वो सही थे। मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लीजिए आप 25 साल की उम्र से हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और आपको 8% एनुअल रिटर्न मिलता है। जब आप 65 साल के होंगे तो आपके पास 1,50,00,000 रुपये से ज्यादा होंगे। लेकिन अगर आप 35 साल की उम्र से शुरू करते हैं तो 65 साल की उम्र तक आपके पास सिर्फ 65 लाख रुपये ही होंगे। यानी सिर्फ 10 साल देरी से शुरू करने पर आपको 85 लाख रुपये का नुकसान हो जाएगा। यही है कंपाउंड इंटरेस्ट की मैजिक। जितना ज्यादा समय आपका पैसा इन्वेस्टेड रहता है उतना ही ज्यादा वह ग्रो होता है। और यही कारण है कि जितनी जल्दी आप ऑटोमेटिक सेविंग और इन्वेस्टिंग शुरू करेंगे उतना ही ज्यादा आप बेनिफिट पाएंगे। टाइम आपका बिगेस्ट अली है। जिम और सू मैकिंटायर ने भी अपनी अर्ली 20s से ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था और इसी कारण वे 52 साल की उम्र में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए। तो अगर आप अभी यंग हैं तो अपने एडवांटेज का यूज करें और ऑटोमेटिक इन्वेस्टिंग को अभी से स्टार्ट करें। और अगर आप यंग नहीं हैं तो याद रखें, सबसे अच्छा टाइम था 20 साल पहले शुरू करना।
दूसरा सबसे अच्छा टाइम है आज। द लैट फैक्टर। डेविड बाच अपनी किताब में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे वो द लाटे फैक्टर कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट ये बताता है कि कैसे छोटे छोटे डेली एक्सपेंसेस आपकी फाइनेंशियल फ्यूचर को सिग्निफिकेंट तरीके से इम्पैक्ट कर सकते हैं। आप में से कई लोग सोचते होंगे, मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए एक्स्ट्रा पैसे नहीं हैं, लेकिन क्या आप डेली कॉफी शॉप जाते हैं? क्या आप लंच के लिए बाहर खाते हैं? क्या आप लेटेस्ट गैजेट्स खरीदते हैं? अगर हाँ, तो आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे हैं। आप सिर्फ उन्हें दूसरी चीजों पर खर्च कर रहे हैं। डेविड एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए आप हर दिन 100 रुपये की कॉफी पीते हैं और 200 रुपये का लंच बाहर खाते हैं। ये हर दिन 300 रुपये हो गए। महीने में ये 9,000 रुपये हो जाते हैं और साल में 1,08,000 रुपये। अब अगर आप इस 1,08,000 रुपये को हर साल 8% रिटर्न पर इन्वेस्ट करते हैं तो 30 सालों में आपके पास 1,20,00,000 रुपये से ज्यादा हो जाएंगे। क्या आप सोच सकते हैं कि सिर्फ कॉफी और लंच के पैसे से आप करोड़पति बन सकते हैं? इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी कॉफी न पिएं या बाहर न खाएं। बस कॉन्शियस हो जाइए कि आप अपना पैसा कहां खर्च कर रहे हैं और क्या ये खर्च आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के अनुरूप है। डेविड सुझाते हैं कि आप एक महीने के लिए अपने सभी खर्चों का ट्रैक रखें। हर खर्च को नोट करें, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। फिर महीने के अंत में इसे रिव्यू करें और देखें कि आप कहां अनावश्यक पैसे खर्च कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज आपको सरप्राइज कर सकती है। आप पाएंगे कि आप कई ऐसी चीजों पर पैसे खर्च करते हैं जो आपको रियल हैप्पीनेस नहीं देती और जिन्हें आप इजीली कट कर सकते हैं। एक बार जब आप अपने अननेसेसरी एक्सपेंसेस आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आप उन पैसों को अपने सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स में रीडायरेक्ट कर सकते हैं और ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेटअप करके आप इंश्योर कर सकते हैं कि ये पैसे डायरेक्टली आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स में जाएं, बिना किसी टेम्पटेशन के। मुझे याद है जब मैंने पहली बार ये एक्सरसाइज की थी तो मुझे पता चला कि मैं हर महीने ऑनलाइन शॉपिंग पर हजारों रुपये खर्च कर रही थी, ऐसी चीजें जिनकी मुझे रियल नीड नहीं थी। जब मैंने स्पेंडिंग को कंट्रोल किया और उन पैसों को इन्वेस्ट करना शुरू किया तो मेरी सेविंग्स ड्रामेटिकली बढ़ गई। तो आप भी द लाटे फैक्टर को आइडेंटिफाई करें और अपने स्मॉल डेली एक्सपेंसेस को रिड्यूस करके अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर बनाएं। डेट फ्री होम। अपना खुद का घर होना हर किसी का सपना होता है, लेकिन ज्यादातर लोग 30 या उससे भी ज्यादा सालों तक मॉर्गेज भरते रहते हैं। डेविड बाच इस सिचुएशन को बदलने का एक सिंपल तरीका बताते हैं। उनका फॉर्मूला है, मेक योर मॉर्गेज पेमेंट ऑटोमेटिक और मेक इट बाई वीकली इंस्टीड ऑफ मंथली। मान लीजिए आपका मंथली मॉर्गेज पेमेंट 20,000 रुपये है। अगर आप इसे मंथली करने के बजाय बाई वीकली हर 2 हफ्ते में करते हैं तो आप हर 2 हफ्ते में 10,000 रुपये पे करेंगे। एक साल में 26 हफ्ते होते हैं, इसलिए आप 13 पेमेंट्स करेंगे, जो कि 1.3 गुना 20,000 बराबर 2,60,000 रुपये होते हैं। यानी आप हर साल एक एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं। इस सिंपल चेंज से आप अपने 30 साल के मॉर्गेज को 24 से 25 सालों में पे ऑफ कर सकते हैं और लाखों रुपए की इंटरेस्ट बचा सकते हैं। और अगर आप अपने बाई वीकली पेमेंट्स में थोड़े और पैसे ऐड कर दें तो आप और भी जल्दी मॉर्गेज फ्री हो सकते हैं। जिम और सू मैकिंटायर ने भी यही किया था। उन्होंने अपने मॉर्गेज को बाई वीकली किया और हर पेमेंट में कुछ एक्स्ट्रा पैसे ऐड किए। नतीजतन उन्होंने अपना 30 साल का मॉर्गेज सिर्फ 12 सालों में पे ऑफ कर दिया। डेविड बाच कहते हैं कि डेट फ्री होम ओनरशिप आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा पिलर है। जब आप अपने घर का मॉर्गेज पूरा चुका देते हैं तो आपको हर महीने एक बड़े पेमेंट से फ्रीडम मिल जाती है, जिसे आप अपने इन्वेस्टमेंट्स में डाल सकते हैं या अपने रिटायरमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, एक डेट फ्री होम आपको पीस ऑफ माइंड देता है। आप जानते हैं कि चाहे आपकी जॉब चली जाए या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आए, आपके सिर पर छत हमेशा रहेगी। इसलिए अगर आपके पास मॉर्गेज है तो अपने पेमेंट्स को बाई वीकली बनाएं और हर पेमेंट में थोड़े एक्स्ट्रा पैसे ऐड करें। ये स्मॉल चेंज आपकी फाइनेंशियल फ्यूचर पर ह्यूज इंपैक्ट कर सकती है। दी ऑटोमेटिक मिलियनियर चैलेंजेस।
ऑटोमेटिक मिलियनेयर बनने की जर्नी में आपको कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। आइए कुछ कॉमन चैलेंजेस और उन्हें ओवरकम करने के तरीकों के बारे में बात करें। सबसे बड़ा चैलेंज है शुरू करना। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनके पास अभी बचत करने के लिए पैसे नहीं हैं या वे बाद में शुरू करेंगे जब उनकी इनकम बढ़ जाएगी। लेकिन यही वो ट्रैप है जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। मैं आपको बता दूं, जब मैंने सेविंग शुरू की थी तब मेरी इनकम बहुत ज्यादा नहीं थी। मैंने सिर्फ 5% से शुरुआत की थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ी मैंने अपनी सेविंग्स परसेंटेज भी बढ़ा दी। इसलिए अगर आप अभी 10% नहीं बचा सकते तो 5% से शुरू करें या फिर सिर्फ 1% से भी। जैसे ही आप इस हैबिट को डेवलप कर लेंगे आप धीरे धीरे इसे बढ़ा सकते हैं। दूसरा बड़ा चैलेंज है कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। बहुत से लोग एंथुसियास्टिकली शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही महीनों में अनप्लान्ड एक्सपेंसेस या टेम्पटेशंस के कारण अपनी सेविंग्स स्टॉप कर देते हैं। इसे ओवरकम करने के लिए ऑटोमेशन आपका बेस्ट फ्रेंड है। जब आप अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेटिक बना देते हैं तो आपको हर महीने डिसीजन लेने की जरूरत नहीं होती। आप बस सेट इट एंड फॉरगेट इट कर सकते हैं। तीसरा चैलेंज है मार्केट फ्लक्चुएशंस का डर। जब भी स्टॉक मार्केट में गिरावट आती है बहुत से लोग पैनिक हो जाते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट्स को विथड्रॉ कर लेते हैं, जिससे उन्हें लॉन्ग टर्म में नुकसान होता है। इसे ओवरकम करने के लिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखें। मार्केट शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएट करते हैं, लेकिन हिस्टोरिकली लॉन्ग टर्म में वे अपवर्ड ट्रेंड दिखाते हैं। जिम और सू मैकिंटायर ने भी मार्केट के अप्स एंड डाउन्स के बावजूद कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट किया और इवेंचुअली मिलियनेयर बन गए। चौथा चैलेंज है अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस। मेडिकल इमरजेंसीज, कार रिपेयर्स या जॉब लॉस जैसे अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आपकी फाइनेंशियल प्लान्स को डिरेल कर सकते हैं। इसे ओवरकम करने के लिए एक सॉलिड इमरजेंसी फंड बिल्ड करें। 3 से 6 महीने के एक्सपेंसेस के बराबर पैसे अपने इमरजेंसी फंड में रखें ताकि आप अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस को विदाउट स्ट्रेस हैंडल कर सके। पांचवा चैलेंज है पीयर प्रेशर और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जब आपके दोस्त और कॉलीग्स एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल्स लाइव कर रहे हों तो उनके साथ compete करने का टेम्पटेशन बहुत स्ट्रांग हो सकता है। इसे ओवरकम करने के लिए अपने फाइनेंशियल गोल्स पर फोकस रखें और याद रखें कि दूसरों की लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए डेट में नहीं जाना चाहिए। जिम और सू मैकिंटायर ने भी मॉडेस्ट लाइफस्टाइल मेंटेन किया, भले ही उनके पास मिलियनेयर बनने के लिए पर्याप्त पैसे थे। छठा चैलेंज है फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी। बहुत से लोग इन्वेस्ट करने से डरते हैं क्योंकि उन्हें इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होती। इसे ओवरकम करने के लिए कंटिन्यू टू लर्न करें, फाइनेंशियल बुक्स पढ़ें, ऑनलाइन कोर्सेज लें और फाइनेंशियल एडवाइजर्स से कंसल्ट करें। नॉलेज पावर है और जितना ज्यादा आप जानेंगे उतना ही कॉन्फिडेंट आप अपने फाइनेंशियल डिसीजंस में होंगे। इन चैलेंजेस के बावजूद याद रखें कि ऑटोमेटिक मिलियनेयर बनना पॉसिबल है। जिम और सू मैकिंटायर एक एवरेज मिडिल क्लास कपल थे, लेकिन उन्होंने इन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करके फाइनेंशियल फ्रीडम पा ली। अगर वे कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज। डेविड बाच की दी ऑटोमेटिक मिलियनेयर किताब में कई रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज हैं जो इस बात का प्रूफ है कि ऑटोमेटिक सेविंग और इन्वेस्टिंग से कोई भी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकता है। आइए कुछ इंस्पायरिंग स्टोरीज देखें। हमने पहले जिम और सू मैकिंटायर के बारे में जाना, लेकिन किताब में और भी कई लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने इन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करके अमेजिंग रिजल्ट्स पाए। एक कहानी है टीना की, जो एक सिंगल मदर थी। उनकी इनकम बहुत लिमिटेड थी और उन्हें अपने 2 बच्चों की भी केयर करनी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हर पेचेक से ऑटोमेटिकली अपनी इनकम का 4% बचाना शुरू कर दिया। शुरू में ये कम लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इसे 10% तक बढ़ा दिया। 15 सालों में उन्होंने न सिर्फ अपने सभी डेट पे ऑफ कर दिए, बल्कि अपना खुद का घर भी खरीद लिया और अपने बच्चों के कॉलेज एजुकेशन के लिए भी फंड बिल्ड कर लिया। मुझे याद है जब मैंने पहली बार टीना की कहानी पढ़ी तो मैं भी इंस्पायर हुई थी। अगर एक सिंगल मदर लिमिटेड इनकम के साथ ये कर सकती है तो हम में से हर कोई कर सकता है।
फिर जेफ और मरिया की कहानी है, जो नए नए ग्रेजुएटेड हुए थे और स्टूडेंट लोन से बर्डन थे। उन्होंने भी ऑटोमेटिक मिलियनेयर सिस्टम फॉलो करना शुरू किया। वे अपनी इनकम का 10% ऑटोमेटिकली बचाते थे और हर एक्स्ट्रा पैसा अपने स्टूडेंट लोन्स पे ऑफ करने में लगाते थे। 5 सालों में उन्होंने अपने सभी स्टूडेंट लोन्स पे ऑफ कर दिए और अपने फर्स्ट होम के लिए डाउन पेमेंट भी बचा लिया। आज वे डेट फ्री हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम का आनंद ले रहे हैं। फिर मार्क और जेन की कहानी है, जो अपने 40 के दशक में थे और रिटायरमेंट के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं बचाए थे। उन्होंने ऑटोमेटिक मिलियनेयर सिस्टम को अडॉप्ट किया और अपनी इनकम का 20% रिटायरमेंट के लिए सेव करना शुरू किया। उन्होंने अपने एक्सपेंसेस को सिग्निफिकेंट रूप से रिड्यूस किया और अननेसेसरी लग्जरीज को कट किया। 15 सालों में उन्होंने $2 मिलियन से ज्यादा सेव कर लिए और अपने 60 के दशक में कंफर्टेबल रिटायरमेंट ले लिए। ये सभी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स इस बात का प्रूफ हैं कि ऑटोमेटिक सेविंग और इन्वेस्टिंग के थ्रू फाइनेंशियल फ्रीडम पाना पॉसिबल है, चाहे आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी भी हो। इन सभी लोगों ने एक कॉमन थिंग की, उन्होंने अपने फाइनेंसेस को ऑटोमेटिक बना दिया। वे नहीं सोचते थे कि पैसे बचाने हैं या नहीं, ये ऑटोमेटिकली हो जाता था और इसी ऑटोमेशन ने उन्हें कंसिस्टेंट रहने में हेल्प की, जो कि फाइनेंशियल सक्सेस के लिए की है। तो अगर आप भी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव करना चाहते हैं तो इन रियल लाइफ एग्जाम्पल से इंस्पिरेशन लें और ऑटोमेटिक मिलियनेयर सिस्टम को अडॉप्ट करें। आपको रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। स्टार्टिंग टुडे। अब जब आप ऑटोमेटिक मिलियनेयर के प्रिंसिपल से फेमिलियर हो गए हैं तो आप शायद सोच रहे होंगे, मैं कहां से शुरू करूं? तो चलिए आज ही शुरू करते हैं। यहां कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो आप आज ही ले सकते हैं। सबसे पहले अपनी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन का असेसमेंट करें। अपनी इनकम, एक्सपेंसेस, सेविंग्स और डेट का एक क्लियर पिक्चर बनाएं। ये आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा कि आप कहां स्टैंड करते हैं और कहां जाना चाहते हैं। फिर यह डिसाइड करें कि आप अपनी इनकम का कितना परसेंटेज ऑटोमेटिकली सेव या इन्वेस्ट कर सकते हैं। डेविड बाच रिकमेंड करते हैं कि आप कम से कम 10% सेव करें, लेकिन अगर आप अभी इतना नहीं कर सकते तो कम से शुरू करें, शायद 1% या 5%। अगला स्टेप होगा ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेटअप करना। अपने बैंक या एम्प्लॉयर से बात करें और देखें कि आप अपनी सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और बिल पेमेंट्स को कैसे ऑटोमेटिक बना सकते हैं। अगर आपके एम्प्लॉयर का कोई रिटायरमेंट प्लान है तो उसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करें, खासकर अगर वे मैचिंग कंट्रीब्यूशन ऑफर करते हैं। अगर नहीं तो अपना खुद का रिटायरमेंट अकाउंट ओपन करें। अपने इमरजेंसी फंड को बिल्ड करना शुरू करें। इसके लिए आप एक सेपरेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं जिसमें हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाए। अपने डेट्स को एलिमिनेट करने के लिए एक प्लान बनाएं। सबसे हाई इंटरेस्ट डेट से शुरू करें और फिर ग्रेजुअली दूसरे डेट्स को टैकल करें। अपने एक्सपेंसेस को रिव्यू करें और देखें कि कहां आप अननेसेसरी स्पेंडिंग को रिड्यूस कर सकते हैं। द लाटे फैक्टर को आइडेंटिफाई करें और उन पैसों को अपने सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स में रीडायरेक्ट करें। मैं आपको इनकरेज करती हूं कि आज ही एक स्टेप ले, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। याद रखें, हर जर्नी एक सिंगल स्टेप से ही शुरू होती है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली पेशेंस रखें। ऑटोमेटिक मिलियनेयर बनने की जर्नी ओवरनाइट नहीं होती। इसमें टाइम, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है। लेकिन जैसे ही आप इस जर्नी पर चलना शुरू करेंगे, आप पाएंगे कि ये एक्चुअली उतना मुश्किल नहीं है जितना लग रहा था। जिम और सू मैकिंटायर ने भी यही किया था। उन्होंने एक छोटे से स्टेप से शुरुआत की और इवेंचुअली मिलियनेयर बन गए। अगर वे कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। हैप्पीनेस बियॉन्ड मनी। हमने अब तक जाना कि ऑटोमेटिक मिलियनेयर कैसे बने और फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पाएं। लेकिन डेविड बाच एक महत्वपूर्ण बात पर जोर देते हैं। मनी हमेशा हैप्पीनेस नहीं लाता। उनका मानना है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मकसद सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, बल्कि एक ऐसी लाइफ जीना है जिसमें आप ट्रूली हैप्पी हों। मुझे याद है जब मैंने पहली बार इस कॉन्सेप्ट को समझा था, मैं हमेशा सोचती थी कि जब मेरे पास बहुत पैसे होंगे तब मैं हैप्पी होऊंगी। लेकिन धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि हैप्पीनेस पैसों से नहीं,
बल्कि एक्सपीरियंसेस, रिलेशनशिप्स और पर्पस से आती है। जिम और सू मैकिंटायर भी इसी फिलॉसफी को फॉलो करते थे। वे मिलियनेयर थे, लेकिन वे सिंपल लाइफ जीते थे। उन्होंने अपने पैसों को एक्सपेंसिव कार्स या लग्जरी आइटम्स पर खर्च करने के बजाय एक्सपीरियंसेस पर खर्च किया। ट्रैवल करना, अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताना और कॉजेस जिनमें वे बिलीव करते थे, उन्हें सपोर्ट करना। डेविड बाच कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मीनिंग है चॉइस की फ्रीडम। वो फ्रीडम जिससे आप अपनी लाइफ को अपने टर्म्स पर जी सके। जब आप फाइनेंशियली सिक्योर होते हैं तो आप अपनी पैशन फॉलो कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं या कॉजेस जिनमें आप बिलीव करते हैं उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। उन्होंने अपनी किताब में कई ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हैं जहां लोगों ने फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के बाद अपनी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर लिया। एक कपल ने अपनी हाई स्ट्रेस कॉर्पोरेट जॉब्स छोड़ दी और एक स्मॉल बिजनेस शुरू किया जिसे वे अपने टर्म्स पर रन करते हैं। एक प्रोफेशनल अपनी पैशन को टीचिंग म्यूजिक को परस्यू करने के लिए पार्ट टाइम काम करने लगी क्योंकि उसके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी थी। एक फैमिली ने वर्ल्ड ट्रैवल को प्रायोरिटाइज किया और कई देशों की यात्रा की, उनके एक्सपीरियंसेस से अपने बच्चों की एजुकेशन को एनरिच किया। ये सभी एग्जाम्पल्स इस बात का प्रमाण हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम से लाइफ कितनी एनरिच्ड हो सकती है। इसलिए जब आप ऑटोमेटिक मिलियनेयर बनने की जर्नी पर हों तो याद रखें कि आपका अल्टीमेट गोल सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, बल्कि एक ऐसी लाइफ क्रिएट करना है जिसमें आप ट्रूली हैप्पी हों। डेविड बाच कहते हैं, मनी इज नॉट द गोल, इट्स वॉट यू डू विद इट दैट काउंट्स। पैसा गोल नहीं है, बल्कि आप उससे क्या करते हैं वही मायने रखता है। कंक्लूजन। आज हमने डेविड बाच की दी ऑटोमेटिक मिलियनेयर किताब के की कॉन्सेप्ट्स के बारे में जाना। हमने सीखा कि कैसे हम अपने फाइनेंसेस को ऑटोमेटिक बनाकर फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं और इवेंचुअली मिलियनेयर बन सकते हैं। हमने पे योर सेल्फ फर्स्ट प्रिंसिपल के बारे में जाना, जिसमें हम अपनी इनकम का कम से कम 10% ऑटोमेटिकली बचाते हैं और फिर बाकी पैसों से अपना खर्चा चलाते हैं। हमने ऑटोमेटिक मिलियनेयर बनने के स्टेप्स के बारे में भी जाना। ऑटोमेटिक सेविंग्स, ऑटोमेटिक बिल पेमेंट्स, इमरजेंसी फंड बिल्ड करना, डेट एलिमिनेट करना, एक्सपेंसेस ट्रैक करना, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना और गिविंग बैक या दूसरों की मदद करना। हमने कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर को समझा और जाना कि जितनी जल्दी हम इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं उतना ही ज्यादा बेनिफिट हम पाते हैं। हमने द लाटे फैक्टर कॉन्सेप्ट के बारे में भी जाना, जो हमें यह समझाता है कि कैसे छोटे छोटे डेली एक्सपेंसेस साल के अंत में बड़ी रकम बन जाते हैं और अगर हम इन्हें इन्वेस्ट करें तो लॉन्ग टर्म में कितना फायदा हो सकता है। हमने रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज के बारे में भी जाना, जैसे जिम और सू मैकिंटायर, जिन्होंने इन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करके फाइनेंशियल फ्रीडम पाली और 52 साल की उम्र में रिटायर हो गए। हमने ऑटोमेटिक मिलियनेयर बनने में आने वाली चैलेंजेस और उन्हें ओवरकम करने के तरीकों के बारे में भी जाना। और अंत में हमने यह भी जाना कि फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मीनिंग क्या है, वो फ्रीडम जिससे आप अपनी लाइफ को अपने टर्म्स पर जी सके और ट्रूली हैप्पी हो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समरी पसंद आई होगी और आप भी अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी शुरू करेंगे। याद रखें, हर जर्नी एक सिंगल स्टेप से ही शुरू होती है, तो आज ही एक स्टेप लें, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। शुरू ऑटोमेटिक सेविंग्स से करें और फिर धीरे धीरे अपने फाइनेंसेस के हर एस्पेक्ट को ऑटोमेटिक बना दें। समय के साथ आप देखेंगे कि आपके फाइनेंसेस कितने ड्रामेटिकली इंप्रूव होंगे और आप भी एक दिन कह सकेंगे, मैं एक ऑटोमेटिक मिलियनेयर हूं। धन्यवाद आपका और आपकी फाइनेंशियल जर्नी के लिए शुभकामनाएं।